हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। ये हमारे वीबीए का पार्ट 11 है और पार्ट 11 में हम लोग सीखने जा रहे हैं फाइल एंड फोल्डर को कंट्रोल करना। और जो फाइल एंड फोल्डर को जो लाइब्रेरी कंट्रोल करती है उसका नाम है स्क्रिप्टिंग रन टाइम। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकली और देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से ऑपरेट होता है स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी और फाइल एंड फोल्डर हम लोग किस तरीके से कंट्रोल करते हैं वीबीए के थ्रू। तो सबसे पहले तो हम लोग मॉड्यूल ऐड करते हैं जिस तरीके से अभी तक हम लोग करते हैं। मॉड्यूल ऐड करने के बाद जाकर आपको टूल्स में जाना और रेफरेंस में जाना है। यहाँ पे टूल्स एंड रेफरेंस में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के लिए एम और यहाँ पे आपको एस सीरीज में जाना है। एम एस में जानने के बाद देखिए यहाँ पर एस का जो सेकंड नंबर है पे है स्क्रिप्टिंग रन टाइम, आप इसको सिलेक्ट करना। इस लाइब्रेरी को एक्टिवेट करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका कोड रन नहीं करेगा। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट जो कोड है वो रन नहीं करेगा। देन आपको जिस तरीके से नॉर्मल सब प्रोसेसर आप लिखते हो वो आपको लिखना है। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया क्रिएट फोल्डर। ओके, टीम एफएसओ। अब एफएसओ जनरली फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट होता है, तो ज़्यादातर जो भी वीबीए मैंने भी जिनसे सीखा मैंने भी उनको भी लिखते हुए फर्स्ट से देखा। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, बट ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल आपको जैसा पता ही है अभी तक के लिए जो हम लोगों ने सीखा है उसमें कि आप कुछ भी डीम कर सकते हो वेरिएबल। बट एफएसओ हम लोग जनरली इसलिए देते हैं, एफएसओ का मतलब होता है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। तो ये हमें भी याद रहता है इसीलिए हम लोग देते हैं। कुछ लोग फुल नेम भी देते हैं। तो ये आपकी कॉल है। ओवरऑल एफएसओ एज अ स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ये बस लिखना है आपको। देन इसको आपको सेट करना है, सेट एफएसओ इक्वल टू न्यू स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। ये लिखने के बाद जाकर आपको फाइल का पाथ देना है। जैसे कि मैंने लिखा एफ पाथ इक्वल टू, या जैसे कि हम लोग फोल्डर लिख रहे थे एफओ पाथ इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट पाथ, इस वर्कबुक का पाथ एंड एन टू डे फोल्डर, उसका नाम हम रख लेते हैं टू डे, इस टाइप के लिखते हैं। इसके बाद कि हमें एक स्लैश भी देना होता है। तो ये हमने रख दिया और पाथ का हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। ये हमारा डेटा टाइप है, हम लोग उसको अगर डीम नहीं भी करते तो भी चलता है। तो फोर पाथ हमने यहाँ पे एफओ पाथ हमने यहाँ पे रख दिया। हमने एफएसओ मतलब हो गया हमारा स्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। एफएसओ फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, एफएसओ डॉट क्रिएट फोल्डर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब आप एफएसओ लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं, कॉपी फाइल, कॉपी फोल्डर, फोल्डर, क्रिएट टेक्स्ट फाइल, डिलीट फोल्डर। चेक करना होता है कि ड्राइव एग्जिट करता है या नहीं करता, ड्राइव्स को चेक करना होता है, फोल्डर एग्जिट करता है, फाइल एग्जिट करता है या नहीं करता है, ठीक है। ड्राइव गेट करना है, फोल्डर गेट करना है, ओपन टेक्स्ट फाइल करना है या फिर फाइल को मूव करना है या फोल्डर को मूव करना है, ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पर होते हैं। मैंने लिखा एफएसओ डॉट क्रिएट फोल्डर एंड क्रिएट फोल्डर के बाद के पाथ में हमें यहाँ पे दे देते हैं फोर पाथ जो हमारा है। बस डाउनलोड्स में चेक करते हैं, अभी कोई फोल्डर नहीं है। इसको हम लोग रन करते हैं, रन करने के बाद देखते हैं एक फोल्डर हमारे यहाँ पे आ गया टूडे के नाम से। इसी फोल्डर को अगर मुझे डिलीट करना है तो एफएसओ डॉट डिलीट फोल्डर, सॉरी डिलीट फोल्डर। oh sorry delete folder, then path for path, ठीक है। पाथ की स्पेलिंग ठीक है, फॉर पाथ हमने दी यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा हमारे को। इसमें रिफ्रेश नहीं दे रखा है एंड अब वो डिलीट हो गया।
लेकिन यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि वो फाइल पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो उसको डिलीट करके वापस से क्रिएट करें। उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ fso डॉट एग्जिट fso डॉट फोल्डर एग्जिट, ठीक है, उसका नाम क्या है, फोर पाथ, देन fso डॉट डिलीट फोल्डर, एल्स एंड यहाँ पे हमें फिर एक और क्रिएट करना है, fso डॉट क्रिएट फोल्डर, एल्स fso डॉट क्रिएट फोल्डर एंड इफ। हमने क्या करना है कि अगर पहले से फोल्डर है तो उसे डिलीट करके नया क्रिएट करो, और नहीं है तो क्रिएट कर दो, यानी कि फ्रेश फोल्डर क्रिएट करवाना। तो इसके लिए हमने ये कोड रन किया। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि वो फोल्डर पहले से है तो उसको डिलीट करो और एक नया फोल्डर क्रिएट करो। अब उसका जरूरत क्यों पड़ती है, अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मैं एक ये फाइल उठाकर और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड एक ये है और एक हमारा ये है, इन दोनों को भी कॉपी करके और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं और हम लोग रन करते हैं। ओ सॉरी, अब देखोगे तो एक फोल्डर क्रिएट हुआ है जिसमें अभी कोई भी डेटा नहीं है। अब ये डेटा मैंने इसके अंदर कॉपी करके रख देते हैं, ठीक है। अब उस कोड को हम लोग दोबारा से रन करते हैं और दोबारा से चेक करते हैं इसको, तो उसमें का डेटा जा चुका है क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी फोल्डर था उसको डिलीट करके इन्होंने नया फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब बात करते हैं फाइल्स की, तो मुझे इन्हें इस फाइल्स को डिलीट करना है। fso डॉट डिलीट फाइल फोर पाथ, ये हमने क्रिएट किया डिलीट करने के लिए। अब इसको हमें रन करना है, इसने उसे भी डिलीट कर दिया। तो ये था एक सिंगल फाइल के लिए। अब जो हमारा स्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट है, इसे हमने फोल्डर एंड फाइल को चेक करना, डिलीट करना, ये तो हमें समझ में आ गया। जैसे फोल्डर था, डिलीट करना, चेक करना है या नहीं है, और क्रिएट करना। बट फोल्डर क्रिएट होता है, एक्सेल फाइल या अदर फाइल पीडीएफ वगैरह नहीं क्रिएट होता, इससे टेक्स्ट फाइल क्रिएट होता है। अब वो हम करके देखते हैं। अभी हम लोग एक्सेल में चलते हैं अपने, और एक्सेल में चलने के बाद सीट 2 है, सीट 2 पे हमारे पास ये डेटा है। इस डेटा से हमें एक HTML फाइल क्रिएट करना है किसी मेल पे अटैच करने के लिए। तो हमने स्क्रिप्टिंग को, जो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट है, उसको तो हमने डीम करके सेट कर लिया। नाउ अब हमारी बारी है हमें फाइल सेट करने का। तो डीम WB एज अ वर्कबुक, डीम WS एज अ वर्कशीट, एंड डीम HTML फाइल एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमने सेट कर लिया। ये सेट करने के बाद जाकर अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, सेट करते हैं WB
इक्वल टू दिस वर्कबुक, सेट ws इक्वल टू wb.seats seat2। seat2 में हमारा पिवट है, इसीलिए हमने seat2 को ws डीम कर लिया यहाँ पे, ठीक है। देन html फाइल इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट पाथ एंड pivot.html, ये हमने एक HTML फाइल का नाम रख दिया। अब सबसे पहले हम लोग fso.create टेक्स्ट फाइल, क्योंकि HTML भी एक टेक्स्ट फाइल ही होता है इसलिए हम लोग लेते हैं, और यहाँ पे अब हम लोग इसका नाम दे देते हैं HTML फाइल, सॉरी HTML फाइल हमने यहाँ पे दे दिया। एक फाइल क्रिएट हो गया, वो ब्लैंक फाइल क्रिएट हुआ है। अब उसके अंदर हमें डेटा पब्लिश करना है, तो wb.publishObject.add wb.publishObject.add एक कोड होता है जो आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर wb को पब्लिश कर। अब ये कह रहा है करना क्या, हमें एक्सेल रेंज हमें लेना है, और ये कह रहा है डेटा फाइल नेम है, जिस जो फाइल नेम है जिसके अंदर ही जो wb का डेटा उसे पब्लिश करना है। wb का डेटा है इसलिए wb.publishObject wb वर्कबुक जिसके अंदर हम लोग कोडिंग करें उसी के अंदर हमारा डेटा है, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये एक वो फाइल है जो भी हमने क्रिएट किया है HTML फाइल जिसका नाम है pivot.html, वो एक HTML टेक्स्ट फाइल है। उस फाइल के अंदर हमें डेटा सेंड करना है या एक्सपोर्ट करना है जो हमारे wb के ws नाम की सीट है, यानी seat2 नाम की सीट है, उसके अंदर पिवट टेबल है, ये वाला डेटा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HTML फाइल सॉरी आई हैव अ कोल्ड। अब कहता है सीट कौन सी थी, seat2 है। अब कहता है सोर्स, जो सोर्स क्या है हमारा ws.usedRange.address, यानी ws जो है यानी कि हमारा जो seat2 है उसके ऊपर उस सीट पे जितना भी डेटा उसको आप ले लो, हम नहीं बोला उसको। देन हमसे कहता है HTML टाइप बताओ, तो एक्सेल HTML स्टैटिक। जब हम लोग इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद देखिए कहता है पब्लिश इक्वल टू ट्रू, ये हमारा कोड है। ये जो हमारा 1 लाइन का कोड है ये क्या करेगा कि हमारे वर्कबुक से डेटा को एक्सपोर्ट कर देगा, जो अभी हमने एक फाइल क्रिएट किया है HTML pivot.html उसके अंदर। तो इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। pivot.html के नाम से इन्होंने फाइल क्रिएट किया और ये रहा डेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट किस तरीके से इस्तेमाल होता है, स्क्रिप्टिंग डॉट रन टाइम लाइब्रेरी किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है, फोल्डर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, फाइल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, और टेक्स्ट फाइल हो या CSV हो, CSV में सेम तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अंदर आप डेटा को पब्लिश किस तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी अदर वीडियोस, पावर पिवट एंड पावर क्वेरी जो एक्सेल के अंदर ही है, उसकी पूरी की पूरी सीरीज बन चुकी है। आप हमारे लिंक में चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप वहाँ पे जाकर और उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है www.talkacademy.com, जो यहाँ पे भी दिया हुआ आपको स्क्रीन पे भी आ रहा है। आप इस पे भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ से जाकर आप अलग अलग कोड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि रिटर्न्स में होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पूरी नहीं देखनी होती, कई बार आप ऑफिस में होते हैं और आपको वो कोड चाहिए होता है जस्ट टू अंडरस्टैंड, तो आप हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।